Welcome my YouTube channel Sir Muhammad Iraj Khan. Lecture number 202. Chapter number 6 Integration. Example number 1 Second year. हमारे पास ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन मालूम करने का. ये जो हमारे पास साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है. x की पावर n dx इज इक्वल टू एक्स n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. जहाँ जो सा फॉर्मूला यूज़ होगा वो हमने करना है. और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने नाम की तरह याद कर लें. जैसे हमने डेरिवेटिव का याद कर लिया होगा अब तक एन एक्स एन माइनस वन. इसी तरह ये इंटीग्रेशन का है एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी. एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 5 है हमारे पास. इसके अंदर करना क्या है कि इंटीग्रेशन रूट के अंदर सॉरी ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स होल पावर स्क्वायर में दी हुई है. तो फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये भी माइनस है तो ये भी माइनस कर लें. ये फार्मूला सही लिखा हुआ है. ये बेसिकली सही फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सोल्यूशन करते हैं. देखें इंटीग्रेशन भी आ गया ये डी एक्स भी आ गया. फार्मूला मैंने लगाया ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस का माइनस टू ए की जगह अंडर रूट एक्स बी की जगह वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस देखें बीच में आखिर में प्लस बी स्क्वायर वन अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर. मज़ीद देख लें रूट से स्क्वायर कैंसिल एक्स माइनस का माइनस अंडर रूट एक्स से एक्स कैंसिल वन बचा वन प्लस का प्लस. ये स्क्वायर वन पर भी है वन का स्क्वायर वन ये अंडर रूट पर भी है. जब अंडर रूट पर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या है रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है. तो अपॉन में गया वन अपॉन एक्स. मज़ीद देखते हैं ये हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स टू मतलब टू आएगा प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स. मज़ीद इस टर्म को देखते हैं एक्स का एक्स आ गया ये इंटीग्रेशन और डी एक्स इस एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गया माइनस का माइनस आ गया. टू कॉन्स्टेंट नंबर है बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी एक्स ये आ गया. असल में ये डी एक्स और इंटीग्रेशन तीनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई करने हैं. प्लस का प्लस आ गया इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स. अब देखें कुछ नहीं है तो पावर क्या होती है वन होती है. वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन माइनस का माइनस टू का टू इंटीग्रेशन डी एक्स जो हमारे पास होता है बेसिकली ये एक्स होता है. यहाँ एक्स कर लें ये बाय मिस्टेक मैंने वन लिख दिया. यहाँ पर क्या आएगा एक्स और ये वन अपॉन एक्स किसके बराबर होता है एल एन एक्स के. तो टर्म बनी एक्स वन प्लस वन टू अपॉन टू माइनस टू मतलब टू. यहाँ वन नहीं आएगा यहाँ क्या आएगा एक्स तो ये टू एक्स हो जाएगा. तो ये माइनस टू एक्स कर लें प्लस का प्लस एल एन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन डी एक्स ये इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है एक्स के बराबर. तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा. इंटीग्रेशन अब इस एक नया सवाल आया हमारे पास x इंटू एक्स क्यूब प्लस वन होल पावर पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है और आगे क्या गिवन है डी एक्स. तो पहले जितनी सॉल्यूशन हो रहा है वो कर लें. इंटीग्रेशन एक्स ए स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस टू ए की जगह एक्स क्यूब बी वन प्लस वन का स्क्वायर. ये याद कर लेंगे हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लास्ट में पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने लगाया तो ये टर्म बन गई. ठीक है उसके बाद इंटीग्रेशन एक्स का एक्स थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस टू मतलब टू एक्स क्यूब प्लस वन का स्क्वायर वन. अब देखें एक्स
और ये x तीनों से मल्टीप्लाई होगा। x जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम पावर ऐड, x का x ये 6 + 1 7 प्लस का प्लस 2 का 2 x और x बेस सेम पावर ऐड। जब दोनों एक जैसे होते हैं मल्टीप्लाई की कंडीशन में तो एक ही दफ़ा लिखते हैं। देखो x का x 3 + 1 4 प्लस का प्लस x बन रहा x dx। मज़ीद देखते हैं इंटीग्रेशन x7 + 2x4 + x dx। अब ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dx तीनों नंबर से अलहदा अलहदा मल्टीप्लाई होंगे। देखें इंटीग्रेशन x7 dx प्लस का प्लस 2 कांस्टेंट नंबर बाहर, इंटीग्रेशन x4 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। ठीक है जी, फॉर्मूला ज़्यादा लगता है x n+1/n+1 प्लस c। देखें c एक ही दफ़ा लगता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तीनों के साथ अलग अलग नहीं लगता, एक ही दफ़ा लगता है बस। x 7 + 1 वही 7 + 1 से डिवाइड, प्लस का प्लस 2 का 2 x कितनी पावर है 4, तो आप क्या करेंगे 4 + 1 से डिवाइड, प्लस x का x 1 है 1 + 1 उसी 1 + 1 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अगेन x का x 7 + 1 8 7 + 1 8 प्लस का प्लस x का x 4 + 1 5 4 + 1 5 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, प्लस का प्लस x का x 1 + 1 2 1 + 1 2 प्लस का c। इस लेक्चर को बार बार देखें ताकि आपके समझ में आए कि भाई किस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए इंटीग्रेशन dx x होता है, सही है, याद कर ले 1 नहीं होता x होता है। अब टर्म है इंटीग्रेशन 3x4 - 5x³ - 4x² - 2 dx। सॉल्यूशन करते हैं इंटीग्रेशन 3x4 - 5x³ - 4x² - 2 dx। 3 हमारे पास आ गया, x4 बाय मिस्टेक, फिर मिस्टेक x4 dx आएगा, -5x³ dx आएगा, माइनस का माइनस 4x² dx आएगा, माइनस का माइनस 2 dx। देखिए x4 में गलती से भूल गया हूँ यहाँ लिखना, तो अब देख लेते हैं। अगर यहाँ x4 होता तो क्या होता, 4 + 1 5 होता और उसी 5 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ x4 भूल गया तो मैंने फिर वो कंडीशन नहीं लगाई, मैंने क्या किया 3 का 3 निकाल दिया। कुछ 3 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर हमेशा बाहर, देखिए 5 बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ गया। अब यहाँ आना था x4, जैसे यहाँ लिखा हुआ x4, अब यहाँ x में गलती से मैं नहीं लिख सका, तो इंटीग्रेशन dx क्या होता है x की जगह x ही आएगा। और अगर यहाँ x4 होता तो 4 + 1 और उसी 4 + 1 से डिवाइड कर दे तो यहाँ आंसर बनता 3x5/5। देख लेते हैं, देखें अब यहाँ इंटीग्रेशन dx है, तो इंटीग्रेशन dx क्या होता है x आ गया, माइनस का माइनस 5 का 5 x का x 3 + 1 3 + 1। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, माइनस का माइनस 4 का 4। अब इंटीग्रेशन इस पूरे पे यूज़ की x² पे, तो x 2 + 1 से डिवाइड, माइनस का माइनस 2 का 2, इंटीग्रेशन dx किसके बराबर है x के, तो इसकी जगह x आ गया, प्लस का c। अच्छा यहाँ पे x4 चल रहा था, x4 यहाँ आता तो ये 4 + 1 उसी 4 + 1 से डिवाइड कर देते तो आपका बुक वाला आंसर आ जाता। तो गुजारिश ये कि तैयारी करें। 3x - 5 x 3 + 1 4 अपॉन में 3 + 1 4, माइनस का माइनस 4 का 4 x 2 + 1 3 अपॉन में भी 3 आएगा, -2x + c। इंटीग्रेशन x - 1 x - 2 x - 3, बारी बारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करें ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए मैंने x - 2 रख लिया है,
बाकी एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2। तो थोड़ी सी जो टर्म आ रही है थोड़ी सी अजीब व गरीब आ रही है। क्या टर्म आ रही है? थोड़ी सी इस सवाल में भी मिस्टेक आ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई स्लाइड में प्रॉब्लम आ रही है। इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी टर्म बनेगी। आप अपने पास मल्टीप्लाई करके देखिएगा, जो टर्म आ जाएगी उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इस तरह की एक टर्म आ जाएगी x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आंसर आएगा। ये नहीं आता कोई भी आंसर आए, फिर वो जो आंसर आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो ये पूरी टर्म बनेगी। जब ये टर्म बनेगी तो उसको इंटीग्रेशन और dx से बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेना। देखो भाई मल्टीप्लाई कर दी, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो इनको कैसे सॉल्व करना है? फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना, x3 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 माइनस का 2, x2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस 4, x 1 प्लस 1 1 प्लस 1 माइनस ये इंटीग्रेशन dx x होता है प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट x4 अपॉन 4 माइनस का 2, x³ अपॉन 3 2 प्लस 1 3 होता है 2 प्लस 1 3 होता है प्लस 4 x 1 प्लस 1 2 होता है 1 प्लस 1 2 होता है माइनस का x प्लस का c आ गया है। तो ये हमारी टर्म x4 अपॉन 4 माइनस का माइनस 2x³ अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x प्लस का c। अच्छा भैया अब आपने करना ये कि एक दो मिस्टेक हैं एक दो सवालों के अंदर, तो उसमें आप थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वही है, क्या? इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू n दिया हुआ तो x की पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1, यानी पावर में 1 प्लस कर देंगे और उसी पावर में जिसमें 1 प्लस किया था उसको उसी से डिवाइड भी कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। इंटीग्रेशन का साइन और dx को फिर हम चेंज कर देंगे, हटा देंगे। और इन सवालों की प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह ताला। फिर हम नेक्स्ट से मुराद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कमिंग वीक्स के अंदर जो आने वाले लेक्चर हैं उनको देखते रहें, ताकि हमारे बोर्ड के जो 6 चैप्टर हैं इम्पोर्टेंट 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं। अब तक के जितने लेक्चर मैंने डाले हैं उनकी प्रिपरेशन करें, उनको पढ़ें, ताकि आपके समझ में आए कि हमने क्या पढ़ा है अब तक, और हमारा पेपर जो आने वाला है वो इसी तरीके से आएगा। थैंक यू वेरी मच। इस अपनेपन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर मिस्टर मोहम्मद इरज खान आपको अल्लाह हाफ़िज़ करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।